नमस्कार, जोहार। सोशल संवाद में सभी का स्वागत है। फिर से एक बार देखना शुरू कर चुके हैं सोशल संवाद। मैं मंजीत अपने सहयोगी सज्जन के साथ इस वक्त भारतीय स्टेट बैंक मेन ब्रांच बिष्टुपुर में मौजूद हूँ। जो बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है आज 68वें स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। जो इस अवसर पर यहाँ पे रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और हमारे साथ जो भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कई अधिकारी हैं, उनसे आइए जुड़ते हैं और तमाम जानकारियां बात करते हैं और लेते हैं। सर, सबसे पहले बातचीत करने के लिए सोशल संवाद में स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले अपना परिचय। मेरा नाम मनोज कुमार है, हम डिप्टी मैनेजर हैं RSCPC में। और सर, आज जो इस भारतीय स्टेट बैंक का 68वां स्थापना दिवस पर क्या बताना चाहेंगे सर? सर, हम लोग बैंकिंग के माध्यम से समाज में सोशल सर्विसेज तो देते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हम लोग समाज में कुछ नहीं दे पाते हैं। आज हम लोग सोचे कि नहीं, व्यक्तिगत रूप से भी समाज में कुछ हम लोग दें। ये जो ब्लड डोनेशन हो रहा है, ये किसी न किसी का सबसे बड़ा तो ये महादान है और ये किसी न किसी रूप में किसी न किसी का एक जान का सेवी है। हम लोग हर साल करते आए हैं। मात्र कोविड पीरियड में 2 साल हम लोगों का ब्रेक हुआ। ये 25वां या 26वां ब्लड डोनेशन कैंप है और सक्सेसफुल रहा है। सर, अब तक कितने लोगों का यहाँ पे रक्तदान हो चुका है? आज के बारे में पूछ रहे हैं। आज अभी तक 26 आदमी का हो गया है और सेकेंड हाफ में हमारा बैंकिंग बंद होने के बाद, बैंकिंग करने के बाद भी लोग आएंगे। आशा करते हैं कि 50 यूनिट से ऊपर रक्तदान होगा। तो सर, सभी शहरवासी के यहाँ पे ब्लड डोनेट कर सकते हैं या फिर कोई बैंक स्टाफ ऐसे कुछ? नहीं, हम लोग ऐसे सारे लोग कर सकते हैं, बैंक वाले, लेकिन प्रचार प्रसार कम होने के चलते हमारे कस्टमर नहीं आ पाए उतने। लेकिन अगले बार से करेंगे तो इसका ध्यान रखेंगे कि हमारे कस्टमर भी, ऐसे 2-4 कस्टमर भी दिए हैं इसमें। हमारे साथ अभी रिंटू रजक सर है, आइए इनसे भी जानते हैं। और जो आज स्थापना दिवस और रक्तदान शिविर का जो आयोजन किया गया है, इस विषय में हम जानकारियाँ लेते हैं। सर, सबसे पहले बातचीत के लिए स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। सर, आज जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है इस स्थापना दिवस पर, इसमें सर क्या बताना चाहेंगे? हम समाज को एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम सिर्फ बैंकिंग ही नहीं करते हैं, हम बैंकिंग के अलावा इस तरह का भी काम हम करते हैं जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत। ये भी हम संदेश देना चाहते हैं कि हम सिर्फ बैंकिंग नहीं करते हैं और ये संवाद जो है हमारा, ये समाज तक पहुँचे, लोगों को जागरूकता बढ़े। और हम देख रहे हैं कि जो हमारा यहाँ ये ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम चल रहा है, इसमें हमारे सिर्फ बैंकर ही नहीं हैं, ये हमारे कुछ कस्टमर्स भी लोग आके दिए हैं, कुछ स्टूडेंट भी आके दिए हैं। इस बार मैं आपको बता दूं कि हमारी महिला जो सहकर्मी है, उन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। भले ही हीमोग्लोबिन का कुछ इश्यू आता है, लेकिन इस बार जो हम देख रहे हैं कि एक अलग ट्रेंड है ये। और जितनी ज़्यादा महिला आ रही हैं, उतने जेंट्स की कमी हमको महसूस हो रही है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारा दूसरा पहर होगा, दोपहर के बाद वाला, जो हमारे लोग काम से निवृत्त हो लेंगे, क्योंकि फर्स्ट हाफ में हम लोग कस्टमर सर्विस में लगे हुए हैं, और दूसरा हाफ जो होगा हमारा, उससे थोड़ा सा भी अगर लोग समय पाएंगे तो वहाँ यहाँ के जरूर योगदान देंगे। इसमें हमारे जितने भी रीजनल मैनेजर्स हैं यहाँ पर, दोनों रीजन 4, रीजन 5 के, RSCPC के, SMECC के, जमशेदपुर मेन ब्रांच के AGM। हमारे साथ एक अच्छी बात और है कि हमारे पटनायक साहब यहाँ ऑडिटर के रूप में, AGM के रूप में आए हुए हैं। उन्होंने भी अपना रक्तदान करने का प्रयास किया और यहाँ हम लोग की एक्टिविटीज़ को देख के काफ़ी खुश हुए। हम लोगों ने सुबह में इनॉग्रेशन किया और इतनी अच्छी भीड़ थी कि मुझे कोविड के बाद इस तरह की भीड़ की उम्मीद नहीं थी। तो जमशेदपुर के लोग काफ़ी जागरूक हैं, खासकर ब्लड डोनेशन के लिए। उनको सिर्फ पता चलना चाहिए कि आज यहाँ ब्लड डोनेशन हो रहा है। सर, ब्लड डोनेशन एक जो रक्तदान शिविर का आयोजन होता है, कितना महत्वपूर्ण है शहर लोगों के लिए ब्लड देना? और देखिए, इसलिए तो रक्त को महादान बोला गया है, रक्तदान को। इसकी अगर आप किसी तरह का दवा का सेवन नहीं करते हैं और किसी तरह की आपको कोई बीमारी नहीं है, अगर आप ब्लड देते हैं तो आपसे सुखी और भाग्यशाली कोई नहीं, क्योंकि आपका रक्त जो है ये समाज के किसी न किसी को एक सहायता पहुंचाएगा, किसी की जान बचाएगा। इसीलिए रक्तदान को महादान कहा गया है। और हम सबसे आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि समाज में जो लोग भी इस तरह का काम कर रहे हैं, उससे तो मैं थैंक यू बोलूँगा, लेकिन समाज से अपील भी करूँगा कि वो लोग भी अपना कंट्रीब्यूशन दें। और इसके लिए हो सकता है कि हमें कहीं कहीं आपके माध्यम से संदेश भी देना पड़े, तो पीछे रहूँगा मैं। हम चाहते हैं कि हम लोग स्कूल में भी जाके इसका
इसकी बातों को करें, सिर्फ बैंकिंग ना करें हम लोग, और भी इस तरह के कुछ भी तरह के आयोजन कार्य हो। में हाँ हिस्सा हाँ लें। हाँ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते हमारा बहुत सारा कार्यक्रम होता है, उसी में ये कार्यक्रम ये है, और हम इसे भी आगे रखने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। तो हमारे साथ रक्तदान करने पहुंचे हुए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक महिला है, उनसे आइए जानते हैं, बात करते हैं। हेलो, सबसे पहले सोशल संवाद में बातचीत के लिए स्वागत है। थैंक यू। आज रक्तदान शिविर में आके क्या लगता है कि रक्तदान कितना ज़रूरी है, एक अहम हिस्सा है? आई थिंक इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। मैंने तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करा है। माई फादर वॉज सफरिंग फ्रॉम अ क्रोनिक डिजीज़, तो उनको भी ब्लड की ज़रूरत पड़ी थी एंड ही गॉट इट ऑन टाइम। तो मैं समझती हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट टाइम। येस, फर्स्ट टाइम। तो हमारे साथ एक सिस्टर हैं, आइए इनसे जानते हैं। सबसे पहले बातचीत के लिए स्वागत है सोशल संवाद में। आज फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट, फर्स्ट टाइम First कैसा time। महसूस हुआ? ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। कोई कमजोरी? नहीं, कमजोरी नहीं, ठीक है। तो ब्लड डोनेट जो है, आपने ब्लड डोनेट किया, क्या लगता है कितने महत्वपूर्ण योगदान है? ये तो ज़रूरी है, और भी कितने लोग हैं जिनको ज़रूरी है बहुत, इसीलिए दिए हैं आज, बस इतना ही। तो हमारे साथ प्रदीप सर मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले बातचीत के लिए स्वागत है। थैंक यू। सर, ब्लड डोनेशन जो है, रक्तदान कितना महत्वपूर्ण है सर एक जीवन के लिए? एक्चुअली महत्वपूर्ण उसी समय पता चलता है जिस समय आदमी अपना परिवार या अपना क्लोज या बंधु बांधव के लिए जब उनका खून का ज़रूरत पड़ता, उस समय वो असहाय लगते हैं। जब उनको इसके बारे कुछ पता नहीं है, वो अपने को लगता है कि वो उनका और कोई चारा नहीं है। ऐसा अवस्था में अगर घर में आग लगने के बाद अगर आप कुआं खोदने के लिए कोशिश करेंगे तो आपके लिए तो बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट होगा। सो बेटर उससे पहले आप अपने को एक बाउंड्री वॉल के अंदर में रखिए, ऐसा प्लेटफॉर्म बना लीजिए जिसमें आपको लगेगा जब भी मुझे ज़रूरत है आई कैन गेट इट बैक। जब मेरा ज़रूरत है मुझसे ले सकते हैं, ज़रूरत नहीं पड़ा तो इसे डोनेशन, दान में तो आपको लेने का सवाल नहीं है, मगर आदमी डेयर इमरजेंसी में आगे बढ़ते हैं। और दूसरा बात है, आदमी का मन में डोनेशन के प्रति फियर है, और फियर फैक्टर हटता है एडुकेशन से। अगर आदमी एडुकेटेड हो जाए तो रक्तदान और आसान हो जाएगा। जो आदमी समय नहीं देना चाहता है, सुनना नहीं चाहता है, हम देते हैं। मेरा यहाँ देखिए, ये मेरा नस है, ये नस मेरे शरीर में है, और नस में हमारे शरीर में डीऑक्सीडाइज्ड ब्लड जाती है। मैं जो रक्तदान करता हूँ, मैं मेरा जीवन काल में 100 बार के करीब रक्तदान किया। मैंने मेरा शरीर का कुछ नहीं किया, ओनली आई हैव जस्ट क्लीन्ड माई सेल्फ। हम ओवरहोलिंग किया। आप अगर ओवरहोलिंग करते हैं विश्वकर्मा पूजा का अगले दिन, मोटरसाइकिल स्कूटर गाड़ी क्या करते हैं, 60,000 गाड़ी के लिए 6,000 7,000 हम एक कर लेते हैं, खर्चा कर देते हैं। मगर ये अमूल्य शरीर के लिए आपको तो हमको सोचना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए। एंड दिस इज़ यूनिक कि आदमी जानते हैं 120 दिन बाद मेरा रेड ब्लड सेल डेथ कर जाएगा, और अगर मैं वो डेथ पोर्शन के आगे अगर मैं डोनेट कर देता हूँ तो 4 बंदे का जीवन बच जाएगा। फिर भी हम आगे नहीं बढ़ते, कहना हम जितना खाइए पिए 120 से 122 दिन कभी नहीं होंगे, और हम जो देते हैं उसमें 54 भाग पानी देते हैं। दिस इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट। मैं जो पानी देता हूँ, अगर पानी पी के आप ब्लड डोनेट करेंगे लगेंगे आप गंगा नहा रहे हैं। इससे और बढ़िया क्या है, आदमी का अंदर में अगर ये चीज़ जाग जाए जो मेरे शरीर में नष्ट हो रहा है, वो मैं दे के 4 बंदे को घर में लौटा ला सकता हूँ। तो ये चीज़ सोच के तो आदमी को आगे बढ़ना चाहिए। जो ये सब कमी है, और ये हमको लगता है एडुकेशन स्कूल लाइफ से ही आदमी का बीच में 8-9 के बीच में ही आ जाना चाहिए। और इसीलिए वॉलेंट्री ब्लड डोनर एसोसिएशन हर स्कूल कॉलेज में हम लोग इत्मीनान से रक्तदान का पार्ट को एकदम मैंडेटरी करा दिए हैं। तो हमारा अगर ये मैटर आगे बढ़े और क्लास 9 से एक एजुकेशन पॉलिसी में अगर घुस जाए रक्तदान के मैटर, तो मुझे लगता है आगे के लिए हम लोग का रास्ता और बहुत सुंदर हो जाएगा। 1% 2% आदमी पूरे इंडिया में डोनेट करते हैं, अगर वो 4-5% भी हो जाएगा ना, तो रक्तदान का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो पूरे शहरवासियों को एक बार फिर से रक्तदान शिविर का जो आयोजन किया गया है भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, उसमें आप ज़रूर हिस्सा लें,
अगले बार अगर इस बार नहीं भी ले पाते हैं तो अगले बार ज़रूर हिस्सा लें, ताकि एक रक्तदान जो है वो महादान के रूप में माना जाता है और किसी का एक जीवन का एक बहुमूल्य हिस्सा बनता है। तो तब तक के लिए देखते रहिएगा सोशल संवाद में मंजीत अपने सहयोगी सज्जन मिश्रा के साथ। जय हिंद दोस्तों, जमशेदपुर झारखंड।